हेलो एवरीवन, इस वाले एनीमे के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को क्लास में अकेला बैठा हुआ देखते हैं। हम उसी क्लास में स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जिसका नाम यामादा होता है, जो एक मैगजीन की मॉडल भी होती है। इचिकावा उसे ही देख रहा था। उसे देख के वो अपने दिमाग में मर्डर की बातें सोच रहा था। कुछ देर के बाद क्लास में ज्यादा शोर होने की वजह से इचिकावा लाइब्रेरी में चला जाता है, मगर जब वो लाइब्रेरी में पहुंचता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे पहले ही यामादा आके लंच कर रही होती है। इचिकावा उसे इग्नोर करके जाने लगता है, मगर तभी यामादा उसे कुछ कहती है जिस वजह से इचिकावा कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि यामादा मुंह में खाना रख के बोल रही थी। इचिकावा उसके बातें को समझ तो नहीं पाता, मगर वो हाँ करके चला जाता है। वो सोचने लगता है कि यामादा ने मुझे क्या कहा होगा। फिर वो यामादा को देखने लगता है। यामादा एक चिप्स की पैकेट को निकाल के खाने लगती है, जिस पर इचिकावा सोचने लगता है कि ये लड़की कितना खाती होगी। थोड़ी देर के बाद यामादा अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगती है। उसे पेपर कट करने के लिए कटर की जरूरत होती है, मगर वो कागज को हाथ से फाड़ने लगती है। ये सब देखकर इचिकावा उसके पास कटर देने के लिए आता है। वो उसे कटर देते हुए काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। यामादा उसका शुक्रिया अदा करती है। उसका प्रोजेक्ट बनने के बाद वो कटर को अपने बैग पर रख के वहाँ से जाने लगती है। इशिकावा ये देख के अपना कटर मांगने के लिए उसके पीछे चला जाता है, मगर तभी वहाँ उसकी दोस्त कवाशी आती है और उसे कहती है कि तुम अकेले ही चिप्स की पैकेट खा रही हो, जिस पर यामादा कहती है कि नहीं। ये बोल के वो इचिकावा के पास वो पैकेट देने के लिए आती है, मगर जब वो उस पैकेट में थोड़े चिप्स देखती है तो उन्हें खा के वो इचिकावा के हाथ में पकड़ा देती है ताकि वो इसे डस्टबिन में फेंक सके। इचिकावा को ये देखकर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अगले दिन जब इचिकावा अपने क्लास में इंटर करता है तो उसके बेंच में उसका कटर रखा हुआ मिलता है। उसके बाद उन लोगों के क्लास शुरू हो जाते हैं और टीचर उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कहते हैं। यामादा की दोस्त मीको ने उसका प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया होता है, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा खराब लग रहा था। उसके बाद वो अपना प्रेजेंटेशन देने लगती है, मगर इचिकावा देखता है कि यामादा तो कोई बात ही नहीं कर रही है और सोचने लगता है कि उसे अपने प्रेजेंटेशन चेंज करने का इतना बुरा लगा। उसकी प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद इचिकावा अपने क्लास के कुछ लड़कों के साथ प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, मगर तभी इचिकावा यामादा की ओर देखने लगता है और सोचने लगता है कि वो अभी भी इतनी उदास बैठी हुई है। तभी वहाँ पे एक प्लेन गुजरने की आवाज आती है, जिस वजह से सब लोग खिड़की की ओर देखने लगते हैं, मगर इचिकावा सोचने लगता है कि सब लोग यामादा को रोते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए वो उनका ध्यान अपनी ओर करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को काट देता है, जो देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। इचिकावा अपने पार्टनर को कहता है कि वैसे भी प्रेजेंटेशन खत्म ही होने वाला था। ये बोल के वो सोचने लगता है कि अब यामादा आराम से रो सकती है, मगर यामादा अपनी दोस्त के साथ प्लेन देखने लग जाती है, जिसे देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद यामादा की दोस्त मीको क्लास में मस्ती कर रही होती है, जिन्हें देखकर इचिकावा के पीछे बैठे लड़के उनके बारे में गंदे गंदे बातें करने लग जाते हैं, जिसे सुनने के बाद इचिकावा सोचने लगता है कि सबसे पहले मैं इसे ही मारूंगा। इसके बाद वो फिर से लाइब्रेरी में चला जाता है। वहाँ पे यामादा भी बैठी हुई थी, मगर इचिकावा उसे इग्नोर करके पीछे चला जाता है। तभी वहाँ यामादा के क्लासमेट जिसका नाम हारा होता है वो वहाँ आती है और वहाँ बैठ के किसी का इंतजार करने लगती है। यामादा और हारू एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर कंजाकी नाम का लड़का आता है। वो उनके पास आकर बैठ जाता है। कंजाकी असल में हारा को पसंद करता था, इसीलिए वो उसके साथ बात करने के लिए यहाँ आया हुआ था। यामादा हारा से पूछती है कि क्या तुम अभी कुछ खाना चाहती हो, जिस पर हारा कहती है कि मैं अभी डाइट पर हूँ। कंजाकी कहता है कि मुझे एक्स्ट्रा वेट वाली लड़की काफी ज्यादा अच्छी लगती है। पीछे से इचिकावा भी उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी गलती से उसके हाथ से एक बुक नीचे गिर जाती है, जिसे सुनकर यामादा इचिकावा को बिल्ली की आवाज निकालने का इशारा करती है, मगर बेचारा इचिकावा सही से बिल्ली की आवाज नहीं निकाल पाता। यामादा उन लोगों को कहती है कि मैं पीछे देख कर आती हूँ। वहाँ आके वो बिल्ली की आवाज निकालती है। ये सुन के हारा कहती है कि ऐसा लग रहा है कि दो बिल्ली एक दूसरे से लड़ाई कर रही हैं, जिस वजह से हारा और कांजाकी के बीच अच्छे से बातें होना शुरू हो जाती है। अगले सीन में इशिकावा एक बुक स्टोर में आता है। तभी वहाँ पे यामादा भी आती है, जिसे देखकर वो छुप जाता है। वहाँ पे दो लड़कियां एक मैगजीन को उठा के देखने लगती हैं। तभी उनके सामने यामादा आती है ताकि वो लड़की उसे पहचान ले कि ये उसी का ही मैगजीन है, मगर वो लड़कियां तो उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। इशिकावा भी उसे छुप छुप के देख रहा था। उसके बाद यामादा अपने मैगजीन को इधर उधर फैला के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद इशिकावा सोचने लगता है कि चलो मैं ही उसके मैगजीन को खरीद लेता हूँ। घर में आने के बाद वो उसके फोटो को गौर से देखने लगता है। अगले दिन जब इशिकावा स्कूल जा रहा था तब वो अपने सामने यामादा को देखता है, जिसे एक लड़का उसका कांटेक्ट नंबर मांग रहा था, मगर यामादा पहले तो उसे मना करती है, मगर जब वो लड़का उसे जिद करने लगता है तो वो अपना कांटेक्ट नंबर देने ही लगती है। पीछे से इशिकावा अपना साइकिल उनकी ओर फेंकता है, जिस वजह से उसकी साइकिल पानी में गिर जाती है और सब लोगों का ध्यान उसकी ओर पड़ता है और इशिकावा सोचने लगता है कि अब उसको अपना कांटेक्ट नंबर देना नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ पर यामादा की दोस्त आकर इशिकावा के बारे में बता देती है, क्योंकि उसने इशिकावा को ऐसा करते हुए देख लिया था। तभी पीछे से चुपचाप इशिकावा आता है, जिसे देखकर यामादा उसे घूर के देखने लगती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इशिकावा इसका कोई जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि मेरे साइकिल के ब्रेक फेल हो गए थे। जो सुनने के बाद यामादा काफी ज्यादा हंसने लगती है और उसे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो। अगले सीन में हम उन दोनों को लाइब्रेरी में देखते हैं। यामादा वहाँ पे एक कैंडी बना रही होती है, जिसके लिए वो बार बार इधर उधर जाके पानी ला रही होती है, मगर
मगर वो रास्ते में पानी गिरा रही होती है, जिसे देखकर इचिकावा सोचने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बचपना कर रही हो। वो देखता है कि यामादा बार बार फ्लोर में पानी गिरा रही है, इसीलिए वो वहाँ जाके साफ करने लगता है। उसे देखकर यामादा कहती है कि मैं उसे साफ कर लूंगी, मगर इस बार भी वो वहीं पानी गिरा देती है और ये कह के दूसरी बार पानी लेने के लिए चली जाती है कि मैं इसको साफ कर दूंगी। ये सब देखकर इचिकावा सोचने लगता है कि ये गिलास क्यों नहीं लेके आती। बाद में वो समझ आता है कि गिलास लाने के लिए उसे इकोनॉमिक क्लास में जाना पड़ेगा और उनके क्लास 3 मिनट के बाद शुरू होने वाले हैं। इसके बाद इचिकावा उसके लिए भागते हुए इकोनॉमिक क्लास में जाकर उसके लिए गिलास ले आता है, मगर वो देखता है कि यामादा ने तो अपना स्वीट मेकर यहीं लेके आई होती है जो वो बना के खा लेती है। इचिकावा भी गिलास में पानी भर के पीने लगता है ताकि वहाँ उसका पोपट न बन जाए। स्वीट को खत्म करने के बाद यामादा इचिकावा के हाथ में वो पकड़ा देती है और सीधा क्लास के लिए निकल जाती है। इचिकावा सोचने लगता है कि ये हमेशा ही मेरे को कचरा क्यों देती है। क्लास में हम यामादा को देखते हैं जो पूरा पसीने से भीग रखी थी। इचिकावा के पीछे वाले लड़के कहते हैं कि अब उन्हें ब्रा देखने के लिए मिलेगा। ये बोल के उसे देखने के लिए जाने लगता है, मगर तभी इचिकावा उसके सामने अपना कटर गिरा देता है। वो लड़का उसे उठाकर इचिकावा को देता है और उन्हें देखने के लिए जाने लगता है। इचिकावा उसे डरा कर उसे रुकने के लिए बोलता है। तभी यामादा के साथ यामादा की दोस्त क्लास से बाहर हवा खाने के लिए चली जाती है। उसके बाद हम उन दोनों को लाइब्रेरी में देखते हैं। तभी इचिकावा को कुछ दिखाई देती है जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। तभी यामादा के मोबाइल में किसी का कॉल आता है जिस वजह से वो वहीं छुपने लगती है और इशिकावा को छुपाने के लिए बोलती है और अपने सामने बैठने के लिए कहती है। इशिकावा भी उसके सामने जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी दोस्त हारा उसे ढूंढती हुई आती है और इशिकावा से पूछती है कि क्या तुमने यामादा को देखा है, मगर इशिकावा उससे मना करता है और कहता है कि मैंने उसको नहीं देखा। इशिकावा सोचने लगता है कि क्या हम पकड़े गए हैं। वो हारा को कुछ चिप्स ऑफर करता है, मगर हारा कहती है कि मुझे चिप्स से एलर्जी है इसलिए मैं इनको नहीं खाती। इशिकावा समझ आता है कि इसीलिए यामादा हमेशा अकेले यहाँ आकर स्नैक खाती है। तभी यामादा इशिकावा का पैर पकड़ के बाहर निकलती है और हारा को पीठ में बिठा कर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो इस गेम में पकड़ी गई थी। कुछ हफ्तों के बाद उनके कल्चरल फेस्टिवल शुरू हो गए थे जहाँ उनके क्लास ने हंटिंग हाउस बनाने में पार्टिसिपेट किया हुआ था। इशिकावा तो इसमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहता था, मगर यामादा के कहने पे वो मान जाता है और वो हारा की ड्राइंग में मदद करने लगता है। मगर तभी उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ चला जाता है। वो उसी जगह गौर से फोकस करने लगता है। तभी यामादा भूत बन के सब लोगों को डराने लगती है, जिसे देख के इशिकावा काफी ज्यादा डर जाता है और उसे माफी मांगने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पकड़ा गया है। हारा उसे बुरी तरह से डांटने लगती है, तुम्हें क्यूट नहीं बनना, तुम्हें चुड़ैल बनना है। उसके बाद उन लोगों का ड्राइंग खत्म हो जाता है। जब यामादा आकर ड्राइंग देखती है तो उसी ग्रेवयार्ड में यामादा का नाम लिखा हुआ था, जो ये देख के थोड़ा उसे बुरा फील होने लगता है। वहाँ पर एक लड़का आकर उसे बोलता है कि ये तूने क्या लिखा है। इशिकावा सोचने लगता है कि ये तो हारे ने लिखा है। मुझे लगता है कि वो यामादा को काफी ज्यादा नफरत करती है, इसलिए उसने यामादा का नाम ग्रेवयार्ड में लिखा। वहाँ पर वो लड़का इशिकावा की कलर पकड़ लेता है। इशिकावा हारी का नाम तो नहीं बताना चाहता क्योंकि इस वजह से वो सारी लड़कियां उसे नफरत करने लगेंगी। तभी वहाँ पर हारी आती है। कांजाकी उसे बोलता है कि इशिकावा ने ग्रेवयार्ड में यामादा का नाम लिखा। हारी कहती है कि ये इशिकावा ने नहीं, मैंने लिखा है। सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। मारी कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं इसको मिटा देती हूँ। मेरे दिमाग में जैसा पहले नाम आया मैंने वही लिख दिया। इशिकावा और हारी यामादा का नाम मिटाने लगती है और ग्रेवयार्ड में अपना फैमिली का नाम लिख देता है। उसके बाद वो हाथ धोने के लिए बाथरूम में आ जाता है। तभी वहाँ पर यामादा भी आती है। वो डरावनी दिखने के लिए चेहरे पे रेड पेंट लगाना चाहती थी। इशिकावा उसे बोलता है कि इसमें तुम ब्लैक कलर भी मिक्स करो ताकि तुम्हारा टेक्सचर बढ़िया से दिख जाए, मगर यामादा उसे कहती है कि तुम इससे लगा दो। जब वो उसके चेहरे में पेंट करने लगता है तो वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। वो उसके चेहरे में एक छोटी डर्ट लगा के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद उन लोगों के फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं। इशिकावा सोचने लगता है कि मुझे ये फेस्टिवल बिल्कुल बोरिंग लगता है, मुझे इस साल भी फिर से बाथरूम में छुप के गेम खेलना पड़ेगा, मुझे इस साल भी बाथरूम में छुप कर गेम खेलना पड़ेगा। जब इशिकावा एक कमरे में होता है तो तभी वहाँ पे यामादा भी आ जाती है। उसी कमरे में पूरा शहर का मैप बना के रखा हुआ था। यामादा अपने घर को ढूंढने लगती है। वो इशिकावा को बोलती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। इशिकावा भी उस मैप में अपने घर को स्पॉट कर लेता है। यामादा उन दोनों के हाउस के दूरी को नापते हुए बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा करीब है। तभी उन दोनों की हाथ टच हो जाती है जिस वजह से इशिकावा शर्माने लगता है। इशिकावा बोलता है कि चलो एक फोटो लेते हैं। यामादा उसकी मोबाइल मांग के उसके फोन में सेल्फी ले लेती है। इशिकावा सोचता है कि मैंने तो इस मैप का फोटो लेने के लिए कहा था, मगर जैसा भी हो मेरे लिए अच्छा ही होगा, मैं भी यही चाहता था। तभी वहाँ पे उसकी दोस्त आ जाती है और उस मैप को देखने लगती है। उसके बाद इशिकावा मांगा बनाने लगता है जहाँ उसने अपना लड़की का कैरेक्टर यामादा के ऊपर बेस बना के ड्राइंग करी होती है। अगले सीन में हम इशिकावा को स्कूल के नर्सिंग रूम में देखते हैं। नर्स उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। तभी वो देखता है कि दूसरे बेड में तो यामादा लेटी हुई थी। उसे लेटा हुआ देखकर वो उसे देखने लगता है और सोचने लगता है कि वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। तभी यामादा उसे देखकर कहती है कि मुझे लग रहा था कि कोई अनजान आदमी मुझे देख रहा है, मगर तुम मुझे देख रहे हो इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यामादा उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर इशिकावा कहता है कि मेरे सर में दर्द हो
रहा है। तभी यामादा उसे खाने के लिए दवाई देती है। इचिकावा जब पानी लेने जाता है तो वो देखता है कि गिलास तो गीला है और समझ आता है कि इससे पहले यामादा ने इसी गिलास में पानी पिया होगा और वो सोचने लगता है कि यामादा के होठ कैसे इस गिलास पर लगे होंगे। तभी वहाँ पे यामादा आके वहाँ से निकल जाती है, जिसे देखकर इचिकावा वो टैबलेट बिना पानी के निकल जाता है। उसके बाद इचिकावा बेड में रेस्ट करने लगता है तो उसे यामादा की शर्ट दिखाई देती है। इचिकावा उसे उठा के सूंघने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है, जिसे देख के वो कंबल के नीचे चला जाता है। नर्स उसे कहती है कि ये शर्ट और चॉकलेट किसके हैं और इचिकावा से कहती है कि वो लड़की तुम्हारे क्लास में है तो इसीलिए तुम इस शर्ट को उसे दे आओ। जब इचिकावा यामादा को शर्ट देने के लिए आया होता है तो यामादा चिल्लाते हुए नर्स के ऑफिस में जाने लगती है, ये कहती हुई कि मेरी चॉकलेट वहीं पर रह गई है, जिसे सुनकर इचिकावा सोचने लगता है कि उसे सिर्फ अपने चॉकलेट की पड़ी है। इसके बाद हम इचिकावा को क्लास में देखते हैं, जहाँ उसके पीछे वाला लड़का इचिकावा को एक लेटर देता है और उसे यामादा को देने के लिए कहता है, मगर इचिकावा सोचता है कि वो लड़का काफी ज्यादा बुरा है इसीलिए वो उस लेटर को बदल देता है और उसके बदले अपना ड्राइंग उसे देता है, जिसे देखकर यामादा काफी ज्यादा शर्माने लगती है। बाहर आने के बाद इचिकावा उस लेटर को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने तो उसका नंबर मांगा होता है और सोचने लगता है कि वो लड़का इतना भी बुरा नहीं है। थोड़ी देर के बाद कुछ लड़के लड़कियों के साथ कुछ नोटी वाली गेम खेलने लगते हैं। जब वो गेम लड़कियों को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। इचिकावा लाइब्रेरी में उसी गेम के बारे में सोच रहा था कि ये गेम असल में किसने बनाया होगा, जरूर इस गेम को खेलने वाले लोग ज्यादा पागल होंगे। उसके बाद हमें सारे बच्चे बास्केटबॉल में दिखाए जाते हैं। सभी लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे सिवाय इचिकावा के, मगर तभी यामादा के फेस पे बॉल आकर लगती है, जिस वजह से उसके नाक से खून निकलने लगती है। तभी वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इचिकावा भी उसे देख रहा था। उनका टीचर दूसरों को एक्सरसाइज करने के लिए बोल के यामादा को नर्सिंग रूम में लेके जाता है। इचिकावा भी यामादा के पीछे पीछे जाने लगता है, मगर रास्ते में वो सोच रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। नर्सिंग रूम में नर्स यामादा की पट्टी कर रही होती है। बाहर से इचिकावा उसे छुप छुप के देख रहा होता है। उनका टीचर यामादा की मॉम को कॉल कर देता है, जहाँ उसकी मॉम उससे बात करती है और उसे कहती है कि कल तो तुम्हारा फोटोशूट है, जिसे सुन के यामादा रोने लगती है, जिसे देखकर इचिकावा भी दुखी होने लग जाता है। जब यामादा जेब से कुछ निकालने लगती है तो उससे गलती से इचिकावा ने दिया हुआ ड्राइंग नीचे गिर जाता है, जिसने उसे फ्रेम करके रखी हुई थी। ये देखकर इचिकावा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या वो मुझसे लाइक करती है, और अपने मन में सोचने लगता है कि क्या मैं उसको लाइक करने लग गया। क्लास में एक लड़का कह रहा होता है कि मुझे यामादा ने अपने नाक पोंछे हुए टिश्यू मिला है। ये कहते हुए वो उसके बारे में गंदे गंदे बातें करने लग जाता है, मगर इचिकावा उन पर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वो लड़के उसे ही पीट डालते हैं। अगले दिन जब यामादा स्कूल में आती है तो सब लोग उसे पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारा नाक ठीक है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। इसलिए वो अपने नाक में लिख देती है कि मुझे एक बॉल लगी है। उसके बाद जब वो अपने दोस्तों के साथ होती है तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि शुक्र मनाओ कि तुम्हारा नाक अभी ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारा फेस पूरा खराब हो जाता। ये बोल के वो वहीं रोने लगती है। उसकी दूसरी दोस्त पूछती है कि तुम्हारा फोटोशूट का क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि मेरी मॉम ने मेरे मैनेजर से बात करी थी और उसने कहा कि बच्चों के साथ तो ऐसा होता रहता है। इसके बाद यामादा सीढ़ियों में जाकर अपना नाक टिश्यू से पूछ रही थी और वहीं रोने लगती है। इचिकावा भी उसे पीछे से देख रहा होता है। इचिकावा जब उसके टिश्यू खत्म हुआ देखता है तो वो जल्दी से भाग के लाइब्रेरी में चला जाता है। इचिकावा डेस्क पर टिश्यू रख देता है, जिस पर लिख देता है कि आप इसे फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर वो लिख देता है कि आप इस टिश्यू को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर वो सोचने लगता है कि इससे तो यामादा को पता चल जाता है कि किसी ने जानबूझ के यहाँ टिश्यू रखा है। उसके बाद जब यामादा वहाँ आती है तो एक टिश्यू उठा लेती है, मगर वो देखती है कि सभी डेस्क पर एक एक टिश्यू रखे हुए थे। इचिकावा ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसको लगे कि ये सब स्कूल के स्टाफ ने रखी होंगी, मगर यामादा चिप्स खाते हुए उन टिश्यू को हाथ पोंछने के लिए इस्तेमाल करती है, जो देखकर इचिकावा सोचने लगता है कि मैंने हाथ पोंछने के लिए ये टिश्यू नहीं रखे थे। अगले दिन हम उन दोनों को उसी लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ यामादा लाइब्रेरी में दूध में मिक्स करके पुरोची बना रही होती है। तभी वहाँ पर इचिकावा आकर उसे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्लास में तुम ऐसे बनाने वाले चीजें क्यों लेके आती हो। यामादा कहती है कि मेरे पास अभी कोई गिलास नहीं है, इसलिए मैं उसे इसी बॉक्स में डालकर बनाऊंगी। इचिकावा उसे साइंस लैब में लेके जाता है और उसे पुरोची बना के देता है। यामादा इचिकावा का हाथ गिलास में डूब के उसे टेस्ट करने के लिए बोलती है। इचिकावा को भी उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो यामादा पूरी गिलास को पीने लगती है। तभी वहाँ पे उनका साइंस टीचर आ जाता है और उन लोगों को पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो देखता है कि यामादा के कपड़े पर वही फ्लेवर गिरा हुआ है, जो देखकर इचिकावा कहता है कि ये तो बस एक पुरोचा है, आप इसको गलत मत समझ लेना। उसके बाद उन लोगों को सजा के तौर पर क्लास की खिड़कियां साफ करने का सजा मिलता है। उसके बाद लाइब्रेरी में यामादा इचिकावा को फोटो दिखाकर उसे बोल रही थी कि ये कितने फनी फोटो हैं, चलो ना हम भी एक दो फोटो ले लेते हैं। जिसे सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और क्लास से भागने लगता है, लेकिन वहाँ पे यामादा की दोस्त आकर उसे रोक लेती है और उसे देखने लग जाती है। इचिकावा सोचने लगता है कि क्या ये हमको ऐसे ही देख रही थी। अंदर यामादा उसकी दोस्त कनायासा से पूछती है कि ये फोटो कितने फनी लग रहे हैं। कनायासा उसके पास आती है और उन
फोटो को देखकर वो भी हंसने लगती है। लेकिन तभी कनायासा उससे माफी मांगती है, जो सुनकर यामादा कहती है कि तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रही हो। तभी वो बोलती है कि मैंने ही तुमको बॉल मारी है, इसीलिए मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें जानबूझकर बॉल नहीं मारा था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। यामादा भी उसे माफ कर देती है और उसे खाने के लिए कुछ ऑफर करती है। उसके बाद जब इचिकावा अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसे यामादा मिलती है। इचिकावा को देखकर यामादा उसे कहती है कि क्या तुमने नया बाइक लिया है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक राइड दोगे। जो सुनने के बाद इचिकावा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इचिकावा यामादा को साइकिल पर बैठने के लिए बोलता है। जब यामादा उस साइकिल पर बैठती है तो वो सोचने लगता है कि लड़कियां इस पोजीशन में नहीं बैठती। तभी यामादा कुछ निकाल के खाने लगती है। इचिकावा सोचने लगता है कि अब ये मुझे भी देने वाली है, मगर वो उसके बदले उसका कैप देती है, जिसे देखकर उसके फिर से पोपट बन जाती है। उसके बाद वो दोनों एक शॉप पर रुक जाते हैं। यामादा उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे कुछ खाने के लिए देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्लास में उनके टीचर बोल रहे होते हैं कि लाइब्रेरी में हमें कुछ स्नैक्स के पैकेट मिले हैं। तुम लोगों को पता है कि लाइब्रेरी में खाना अलाउ नहीं है, तो मुझे बताओ कि ये सब किसका काम है। तभी टीचर यही सवाल यामादा से करते हैं, मगर यामादा उनसे झूठ बोलती है कि ये सब मैंने नहीं किया है। उसके बाद हम इचिकावा को अपने बहन के साथ एक कैफे में देखते हैं। तभी वहाँ पर यामादा के साथ उसकी दोस्त भी आ जाती है। यामादा की दोस्त कह रही होती है कि हम इतनी खूबसूरत बन के आए हैं तो कोई हमें लाइन ही नहीं मार रहा, हमें तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। तभी इचिकावा अपनी बहन को बोलता है कि मैं कुछ बाहर लेने के लिए जा रहा हूँ, मगर तभी यामादा भी इचिकावा को नोटिस कर लेती है। इचिकावा सोचने लगता है कि मैं जिनसे मिलना नहीं चाहता वही लोग मुझसे पहले मिलते हैं। तभी वहाँ पर यामादा आकर उसे धक्का मारती है और उसे पूछती है कि क्या वो तुम्हारी बहन है, वो काफी ज्यादा क्यूट है। जिस पर इचिकावा कहता है कि मैं उससे नफरत करता हूँ, वो हमेशा मुझसे ही काम करवाया करती है। जब यामादा कुछ सामान खरीदने वाली होती है तो अपना पर्स तो ऊपर ही भूल के आई होती है, जिस वजह से वो इचिकावा को कहती है कि मैं तो यहाँ बाथरूम ढूंढने के लिए आई थी। इचिकावा उसे बोलता है कि बाथरूम तो ऊपर है। ये सुन के वो फटाफट अपना पर्स लेने के लिए ऊपर चली जाती है। इचिकावा सोचने लगता है कि क्या ये सिर्फ मुझसे बात करने के लिए आई थी। उसके बाद वो एक यामादा के लिए आइसक्रीम खरीद के ऊपर चला जाता है। ऊपर से यामादा भी नीचे आ रही थी, मगर इचिकावा उसे आइसक्रीम दे नहीं पाता। तभी उसे एहसास होता है कि यामादा की खुशबू कितनी अच्छी है। स्कूल में उन दोनों को हम उनके टीचर के सामने देखते हैं। यामादा ने इचिकावा को भी अपने साथ ऑफिस में लाई होती है, क्योंकि उसको टीचर से काफी ज्यादा डर लग रहा था। तभी टीचर यामादा से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि लाइब्रेरी में खाना अलाउ नहीं है, जिस पर यामादा उनसे बचने के लिए झूठ बोलने लगती है। तो टीचर उन्हें बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साइंस लैब वाले इंसिडेंट भी पता है, तुम वहाँ परोचा बना के खा रही थी। यामादा जवाब देती है कि मैंने स्नैक्स नहीं खाया है। इचिकावा टीचर से कहता है कि आपको इतना ही जानना है ना कि लाइब्रेरी में स्नैक्स कौन खाता है। यामादा ने बोला ना उसने ऐसा नहीं करा। टीचर कहते हैं कि कोई अपना गुनाह कबूल नहीं करता। इचिकावा टीचर से बोलता है कि यामादा एक अच्छी लड़की है, इसीलिए वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो उनके सामने यामादा की तारीफ करने लगता है। टीचर इचिकावा को ऐसे बोलता हुआ देखकर उसके लिए टीचर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा क्लास में चुप रहता था। उसके बाद इचिकावा यामादा को बचा लेता है। बाहर आने के बाद यामादा उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा लॉजिक तो समझ में नहीं आया, मगर फिर भी तुमने मुझे बचा लिया। उसके बाद वो उसे कैंडी चूज करने के लिए बोलती है, जहाँ उसने एक साइड कैंडी और दूसरी साइड कैंडी का खोल रखा हुआ था। इचिकावा कैंडी के खोल को चूज करता है तो यामादा वहाँ से शर्मा के जाने लगती है और उसे कहती है कि तुम अभी भी बच्चे ही हो। और वहाँ रुक के बोलते है कि हमें अपनी दोस्ती और भी ज्यादा आगे बढ़ानी होगी, हमें एक साथ और ज्यादा बात भी करना होगा। जो सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है।